बहुत सुनने लायक बात है। भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और जी पादुड़िया बाबा जी महाराज वो सुबह सुबह उठे और कहा भाई आज यहाँ स्मशान होगा। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या, और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे आनंद ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे। बाबा ऐसे शांत बैठे थे, इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोर छल करता हूँ। मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए, ऐसे 4-5 गड़ासे जोर से मारे। खुली चांद बाबा की तो ऐसे फव्वारे जैसे उड़ते हैं, ऐसे खून के फव्वारे उड़े। बाबा ओम। बाबा को सुबह पता था कि आज ये घटना होने वाली है। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि उनकी मृत्यु का इतना समय रह गया। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी। वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीता, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। अगर इन 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करे, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस और श्री गीता जी, तो सम्यक रास्ता मिल जाएगा परमार्थ। जैसे पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है साधक संजीवनी, संपूर्ण शास्त्रों का सार उसमें गीता व्याख्या में कर दिया है। तो पढ़ना चाहिए और सरल भाषा में रामचरितमानस है, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा क्या आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए, ये गीता और रामचरितमानस और सरल भाषा में 18,000 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण। और तो फिर वेदांत है, शास्त्र है। श्री कृष्ण तो परम प्रेम है ना, यानी कि उनका प्रेम तो कभी मिटने वाला नहीं। तो आप मुझे वो दे दीजिए, क्या पता मैं उनके बाद इसको भूल जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए। हाँ, बस उन्हीं की शरण में रहो, भगवान से यही प्रार्थना एकांत में करो रोकर। वो बड़े कृपालु हैं, हाँ वो बहुत करुणा करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा, मेरे को श्री कृष्ण चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे कौन प्रेम। हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, सही मानो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा होती है जिससे जीव का सब राग नष्ट होकर भगवान की तरफ हमारी एक गति हो जाती है। बिल्कुल शांत होकर भगवान को अपना प्रीतम मानकर नाम जप करते हुए चलिए, दुखी मत होइए, ये भी भगवान की कृपा मानो। जी, सत्य और धर्म की राह पर चलना आजकल बहुत कठिन सा हो गया है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हो इसमें हम 1000% सम्मिलित हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलना मानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है। जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है। पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बड़े बड़े धर्मात्माओं ने कष्ट सहते हुए धर्म का पालन किया है और अधर्मियों ने सुख लूटते हुए अधर्म का, लेकिन उनका नाश हुआ। परिणाम में अधर्मियों का नाश हुआ है और धर्मात्माओं की जय हुई है। लेकिन बीच यात्रा में
अधर्मी सुख पूर्वक रहे हैं और धर्मात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा है। हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत? ये पुण्यात्मा महात्माओं का अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं। उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते? पता होता सिद्ध पुरुषों को जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता। लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे ये सिद्ध पुरुषों को होता है जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला है। कई बार दफ्तर की परिस्थितियों के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी पड़ती है। कई बार हमें दोषी भी मानते हैं। वो नौकरी हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग्य? महाराज जी, कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम एक माध्यम बना दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है, क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपने मनो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे भागवतिक कानून में। तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा फिर। और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई तो वो धर्मात्मा है। उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो वो भी एक पाप ही हुआ या क्योंकि कंपनी अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सके। अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं, अब वो बात अलग हो गई। महाराज जी, अगर वो दोषी है वास्तविकता में, फिर वो रो रहा है, गा रहा है, अगर गलती करता है तो पहली गलती में हमें उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए। पहली गलती में हमें चांस देना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए। अपराध की कोटि कुछ ऐसी है कि उसको निकालना ही है, फिर तो निकाल देना चाहिए, फिर निकाल देना। मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती से उसको निकाल दिया, वो एक अलग बात है।